तो बिहार की बात करने से पहले थोड़ा सा देश का भ्रमण कर लेंगे तो अंदाजा लग जाएगा कि बिहार में क्या होने जा रहा है। 129 सीटें हैं उन 5 राज्यों में जो साउथ के हैं। तो सीधी तौर पे आपको करना यही होगा कि इधर का भी जमीन तैयार आपको रखना पड़ेगा। अब इन सारे राज्यों में अगर देख लेते हैं आप, इन 5 राज्यों में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये भीतर की बात है, जहां पे चर्चा होती है राजनीति गलियारे के अंदर खाने में चल रही चर्चा पर। अंदर खाने में जो तैयारी की जाती है, स्क्रिप्टिंग किया जाता है, उस स्क्रिप्ट पर क्या कहानी है, उस कहानी को बाबा जो हैं आप सभी दर्शकों के सामने लेकर आते हैं। देखिए, बिहार में एक तरफ नहीं, दोनों तरफ इसलिए कहेंगे क्योंकि इंडिया और एनडीए गठबंधन में भी पेंच फंस रहा है सीट के बंटवारे को लेकर। कल हमने आपको एक खबर दिखाया था और इसमें यह बताया था कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीटों पर काफ़ी माथापच्ची करना पड़ रहा है। उम्मीदवारों की कमी हो गई है क्या, ये भी एक बड़ा प्रश्न हमने उठाया था कि भारतीय जनता पार्टी को अपने उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार तो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आरजेडी में क्या महागठबंधन में उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल है? कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो इन दिनों अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में घूम के तैयारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार तो हम गाजर मूली की तरह उखाड़ के फेंकने का भी काम करेंगे। आपने राबड़ी देवी का तस्वीर देखा होगा, वीडियो देखा होगा, जिसमें वो मूली उखाड़ती हुई नजर आती हैं। क्या संदेश देने की कोशिश की गई थी, ये सब भी आप दर्शक जानते हैं। लेकिन क्या वैसे कैंडिडेट हैं जो राजद को इस बार मात दे सकते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कॉन्फिडेंटली उन उम्मीदवारों पर भरोसा है कि वो वाकई में राजद को बड़ी मात देने की तैयारी कर सकते हैं? देखिए, भीतर की बात में आज इसी सब विषय पर चर्चा होने वाली है कि भाजपा का सारा खेल बिगाड़ देंगे यदि लालू के प्लान पर लगी मुहर। भाजपा का सारा प्लान बिगाड़ेंगे, कौन बिगाड़ सकता है? लालू के साथ किसकी डील चल रही है, यही तो भीतर की बात में जानना है। चलिए बाबा से जुड़ते हैं और प्लान समझते हैं कि भाजपा और लालू प्रसाद यादव का क्या प्लान है। लालू के साथ क्या कोई एनडीए गठबंधन का साथी छिटक रहा है? क्या उनके साथ जाकर भाजपा का सारा खेल भंडोल कर देगा क्या? इधर आप जितना उम्र आपका हुआ जी, उस उम्र में आपके पिताजी, आपके परिवार में या आपके पड़ोस में कोई मकान बनते आप देखे हैं? जी जी, मकान बनते देखे होइएगा तो उसमें एक पहले से नक्शा तैयार होता है। जी जी, बिल्कुल नक्शा तैयार होता है। नक्शा जब तैयार हो गया तो मतलब कहा जाता है कि आधा मकान तैयार हो गया। बाकी अब आपके पास पैसा जितना रहेगा उस हिसाब से कीजिएगा। बिल्कुल उसी तरह से राजनीति में भी पहले आपको एक नक्शा तैयार करना होता है, स्ट्रक्चर तैयार करना होता है, जमीन बनाना पड़ता है कि इस जमीन पर ऐसे हम बिल्डिंग को खड़ा करेंगे जी। और वो ईंट, गारा, सीमेंट जो है ना, वो होता है आपका जो दल होता है आपके गठबंधन का, वो होता है। जमीन तो आपके पास है, 40 सीटों की जमीन बिहार में है जी। लेकिन 40 सीटों से 400 सीट आप पार नहीं कर सकते हैं। लेकिन 400 सीट पहुंचने के लिए इन 40 सीटों का महत्व बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप ज़्यादा परेशान हैं बिहार में जी। तो बिहार की बात करने से पहले थोड़ा सा देश का भ्रमण कर लेंगे तो अंदाजा लग जाएगा कि बिहार में क्या होने जा रहा है। 129 सीटें हैं उन 5 राज्यों में जो साउथ के हैं। भारतीय जनता पार्टी का फोकस उधर काहे बढ़ा है? बिल्कुल बिल्कुल। जब इधर आपको सब कुछ मिलिए जा रहा है, 543 में से आप 129 घटा दीजिए, 400 पूरा तो नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप कीजिएगा क्या जी? तो सीधी तौर पे आपको करना यही होगा कि इधर का भी जमीन तैयार आपको रखना पड़ेगा। यानी कि पूरा का पूरा जो आपका जमीन है उसका स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा और एक साथ दीवार खड़ा कीजिएगा, एक बराबर देखते हुए कि जब मकान बनने लगता है तो इधर का दीवार 5 इंच उठा तो पूरा 5-5 इंच उठाया जाता है। उसका 7 इंच पर जाएगा तो प्लिंथ बांधा जाता है। अभी तक आप अपना नक्शा तक नहीं बनवा पाए हैं और मकान बनाने की बात कर रहे हैं। समस्या निश्चित रूप से है कि भाई भाई का झमेला चल रहा है कि भैया हमरा छोड़ के बनाइएगा तो ये करके बनाइए, तो नक्शा बनेगा कहाँ से? अब जो बिहार की राजनीति में इसी तरह की बातें चल रही हैं और सबसे बड़ा काम तो नीतीश कुमार ने कर दिया है। नीतीश कुमार जो विपक्ष पूरी तरह से एकदम समझिए कि सुस्त पड़ा हुआ था, सुप्तावस्था में था, उसको जगा दिया है। माने कुंभकर्णी नींद से कहीं ना कहीं विपक्ष जाग गया है जी। और बचा खुचा जो था बिहार में वो नीतीश कुमार
पैदल करके महागठबंधन को कर दिए हैं। अब उसका खींच तो निकालना ही है कहीं ना कहीं। जी जी जी। नहीं होता है घर में पत्नी के साथ झगड़ा होता है तो मास्टर साहब जाकर लड़के के लगते हैं धोए धोए, हाँ बिल्कुल। तो घर का खींच निकलता है बच्चा पर। जी जी जी। इस बार जो खींच निकलेगा, हम पिछले 24 घंटे से लगातार, जब ये मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, उससे पहले पशुपति कुमार पारस का मीडिया में बयान हो गया, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की चुप्पी हो गई जी। उसके बाद मुकेश सहनी का दिल्ली में प्रवास करना हो गया। ये सारी बातें, और सब अपना अपना फोटो डाल रहे हैं, मुकेश सहनी कोई फोटो नहीं डाल रहे हैं। जी। तो इसका मतलब कि अभी तक नहीं हो पाएगा। मामला गड़बड़ाया हुआ है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में हमने बताया था कि 543 सीटें जो हैं, इन 543 में 272 का आंकड़ा पूरा करने के लिए आपको सरकार बनाने के लिए पहले सोचना है। 400 तो छोड़िए ना, तो बहुत बात की बात है। जी जी जी। 272 पूरा करने के लिए आपको खास करके बिहार, यूपी और बंगाल, अगर झारखंड को भी ले लीजिए जी। तो झारखंड को भी ले लीजिएगा तो 174 सीटें, 174 सीटें लगभग होती है। बिल्कुल। 74 76 176 सीटें, 160 सीटें हैं ये इन दोनों की। 80 सीटें यूपी, 40 बिहार और 42 सीटें आपको बंगाल की, जी। और 14 सीटें वहां की, तो 176 सीटें हो गई। बिल्कुल 176 सीटों पर पहले आपको अपना स्ट्रक्चर बनाना होगा, बनाना पड़ेगा। यानी कि सीढ़ी कहाँ रहेगा ये, और शयन कक्ष कहाँ रहेगा, ये सारा आपको सेट यहीं से कर लेना पड़ेगा। जी, जी, जी। बाकी निकास द्वार और दुनिया जहान जो होता है, डाइनिंग कहाँ होगा, ड्राइंग रूम तो कहाँ अपने से होगा, सेट कर लिया ये आपको जाएगा। अपने से बनाते रहना है। जी। अब सबसे बड़ी बात है कि जो 5 राज्य हैं, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इसमें 129 सीटें हैं। पिछला जो कर्नाटक का प्रदर्शन था भारतीय जनता पार्टी का, बहुत ही बेहतर था। कर्नाटक की सीटों को लेकर के लगभग वहाँ 24 के आसपास सीटें इनको आई थी। जी। वो तो आंकड़ों में देख करके हम बताएंगे आपको कर्नाटक में कितनी सीटें आई थी। जी। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कर्नाटक ही नहीं, तेलंगाना में भी 2-3 सीटें आई थी, 4 सीटें। जी जी जी। तो अब इन सारे राज्यों में अगर देख लेते हैं आप, इन 5 राज्यों में कहीं भी भारतीय जनता पार्टी नहीं है। वहाँ लोकल गवर्नमेंट में कहीं नहीं है। एक कर्नाटक में थी तो भाजपा, कांग्रेस ने वहां से उनको सत्ता से बेदखल कर दिया। बिल्कुल। तेलंगाना में अब न तो कोई इधर की पार्टी है न उधर की पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, वहां भी कांग्रेस का आधिपत्य हो गया है, एक छत्र राज कर रही है। केरल की बात करें तो वहां वाम दल है। अब आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में वहां के क्षेत्रीय दल है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये राज आसान कहीं ना कहीं आसान नहीं होता है। अगर वहां से चलें, चूंकि भारतीय जनता पार्टी 400 का पार का जो आंकड़ा बनाई थी, तो पहले ये लेकर के चली थी, और हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि बनारस से जब चलते हैं आप तो सीधे आप साउथ तक पहुंच जाते हैं। बनारस साउथ कॉरिडोर बनाया गया है। जब से नरेंद्र मोदी बनारस में आए हैं तब से बहुत सारी बातें बदली हैं। उन्होंने उधर भी अपना हाथ पैर फैला दिया है। तो इस पूरी कहानी में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में स्कोर करने की जो तैयारी है, बेहतर प्रदर्शन करने की तैयारी है, वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब आप कहिए कि आप बात शुरू किए थे कि लालू खेल बिगाड़ेंगे, और आप वहां कहाँ चले गए? बिहार से तेलंगाना ये सब तो ये पूरा का पूरा लालू का ये स्ट्रक्चर है। इन सभी दलों को या तो तेजस्वी यादव को भेज करके या फिर नीतीश कुमार को भेज करके, लालू प्रसाद ने अपने जो सूझबूझ है राजनीतिक, उनकी जो चातुर्य है, चाणक्य नीति है, उसमें पूरा सेटिंग गेटिंग कर दिए हैं। उनको पता था कि नीतीश कुमार उड़नछू होने वाले हैं। वो जानते हैं कि नीतीश कुमार जो है ना, वो अस्थिर रहने वाले जीव नहीं है। नीतीश कुमार इसी तरह का करते रहते हैं। तो अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है। डीएमके की सरकार के लिए भारतीय जनता पार्टी कैसे उससे निपटेगी उसकी तैयारी में लगी हुई है। तो वहीं केरल की बात करें तो वाम मोर्चा के साथ भी इसका एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस होगी, वाम मोर्चा होगा, दोनों का एक साथ अगर नहीं जुड़ता है, हालांकि अभी तक तो लग रहा है कि एक साथ लोग हैं, तो वैसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अपना वहां कोई खेल करेगी। लेकिन जो 2019 के परिणाम है उसमें 224 सीटों की अगर बात करें तो 50% वोट जो है वो मिले थे भारतीय जनता पार्टी को। इसमें गुजरात में 26 की 26 सीटें, दिल्ली की 7 में 7 सीटें, झारखंड की 14 में 5 सीटें, इसके बाद राजस्थान की 25 में 25 सीटें, इसके बाद हिमाचल की 4 सीटें, त्रिपुरा की 4 सीटें, अरुणाचल की 2, हरियाणा की 10, दक्षिण के 129 राज्यों में 29 सीटें जीत करके आई थी, जिसमें से
आपको बताया था कि 25 सीटें तो सीधे कर्नाटका की थी कर्नाटका की थी। और 4 सीट तेलंगाना में जीत करके आई थी। इस स्कोर को आगे बढ़ाना है। अब इस पूरी कहानी को अगर देखते हैं तो 28 में से 25 सीटें जो जीत करके आई थी और मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें जीत करके आई थी। आज मध्य प्रदेश की स्थिति भी बदल चुकी है। जी पहले 2 दलों की या 4 दलों की लड़ाई होती थी, अब एक एक दल में 2 दल हो गए हैं। एनसीपी 2 पार्टियों में बट गया है, शिवसेना 2 पार्टियों में बट गया है। तो लड़ाई तो आपको सीधे सीधे करना है। एनडीए के साथ यहाँ लड़े थे तो आपको बिहार में 40 में से 39 सीटें आई थी। जी एनडीए का स्वरूप भी बदला हुआ है। जहाँ आना चाह रहे देखिए वहाँ हम पहुँच रहे हैं। जी जी बिल्कुल। हम मध्य प्रदेश से होते हुए आपको महाराष्ट्र पहुँच रहे हैं और महाराष्ट्र में 48 में से 41 सीटें आप जीत करके आए थे एनडीए के तहत। उस समय संयुक्त था शिवसेना, जी एनसीपी आपके विरोध में चुनाव लड़ी थी। जी। इस बार एनसीपी का आधा हिस्सा आ गया है और एक बड़ा हिस्सा जो है वो शिवसेना का आ गया है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ क्या लड़ाई होगी आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि शिवसेना को लोग जानता है कि उद्धव ठाकरे बाल ठाकरे ही असली शिवसेना है। तो वहां भी मामला अटकता हुआ नजर आ रहा है। यूपी में 80 में से 64 सीटें आप जीते थे, झारखंड के 14 में से 12 बीजेपी के हाथ में आए थे और छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीटें आई थी। 14 राज्यों में टॉप पर रही थी भारतीय जनता पार्टी। अब आप एक सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए कि हमने बात बताया कि बिहार में 40 में से 39 सीटें थे। किसी भी आंकड़े में 40 में से 39 नहीं दिखाया जा रहा है। 30 से 32 सीटें अधिकतम दिखाई जा रही है कि जीत करके एनडीए आ सकता है। लेकिन वर्तमान एनडीए अगर इसमें मान लीजिए कि पारस भंडोल कर देते हैं और जैसा कि लग रहा है कि पारस भंडोल करेंगे क्योंकि अब 5-6 सीटों पे अपना उम्मीदवार भी खोजना शुरू कर चुके हैं। 3 सीट के उम्मीदवार तो उनके पास हैं। हाजीपुर से चिराग पासवान के विरुद्ध पशुपति कुमार को पारस को लड़ा करके एक लालू प्रसाद के स्ट्रेटजी का हिस्सा होगा। एक मानसिक जो दबाव है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर पड़ेगा बिल्कुल। दूसरी तरफ अगर उपेंद्र कुशवाहा आ जाते हैं, हमने कल सुबह ही खबर करके बताया था कि उपेंद्र कुशवाहा यदि आ जाते हैं तो पशुपति कुमार पारस भर से चिराग हो जाएगा। यानी कि जो सीटें चिराग लड़ेंगे उन सीटों पे पशुपति कुमार पारस का भी होगा। कई उम्मीदवारों को मैं जानता हूं जो बहुत मजबूत है। अब जैसे चंदन की बात कर लीजिए, चंदन काफी मजबूत है। चंदन सिंह नवादा में अगर कैंडिडेट अपना लेकर के उतरते हैं चिराग तो चंदन सिंह वहां से चुनाव लड़ेंगे। सूरजभान सिंह ने खुल करके कह दिया है कि अब तो किसी हाल में हम चुनाव लड़ेंगे। सूरजभान सिंह का अपना एक वर्चस्व है। तो निश्चित रूप से पारस वर्सेस चिराग यहाँ हो जाएगा तो एनडीए में असर पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर कुशवाहा भंडोल करते हैं, अब तक उनके साथ कोई समझौता नहीं हुआ है, बेचारे खाली फोटो डाल रहे हैं। उनके लोग से पूछिए कि क्या हुआ तो कहते हैं कि अब वही कुछ नहीं बुझा रहा है। संजय जायसवाल से कल मिलकर बिल्कुल टोटल कहानी संजय जायसवाल के साथ फोटो साझा हो रहा है, उसके बाद जेपी नड्डा के साथ फोटो साझा हो रहा है। लेकिन फोटो साझा करना और वहां से निकल करके खुश होकर के ये बताना कि इतना सीट का हो गया, ये जरूरी ना है। जैसे चिराग पासवान ने बता दिया, चिराग पासवान की तरफ से कहा जा रहा है ना भाई अरे नहीं है कुछ नहीं अनाउंसमेंट हो, लेकिन 5 सीट उनको मिल रहा है, इसकी चर्चा तो दुनिया भर में है। लेकिन इनका तो चर्चा तक नहीं है। हम ही लोग किसी तरह से खोज बात के टटोल के अंगुरी नबज उबज धर के पता कर देंगे मरीज का हाल क्या है। अब कितना दिन और ही चलेगा दवाई पर कि इसको इंजेक्शन देना पड़ेगा। बिल्कुल ये स्थिति है। मुकेश सहनी बेचारे दिल्ली में अपना डेरा डाले हुए हैं, कोई पूछिए नहीं रहा है, ये कोई फोटो नहीं लगा पा रहे हैं। ये फोटो नहीं लगा रहे थे, कहीं दूसरे तरफ से फोटो लगा दिए तो ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक टेंशन का कारण होगा। तो यानी कि पशुपति कुमार पारस वर्सेस चिराग, नीतीश वर्सेस कुशवाहा और मुकेश सहनी वर्सेस मांझी। नहीं, मुकेश सहनी वर्सेस मांझी तो छोटा मोटा है, सीधे भाजपा। मुकेश सहनी कारण कि मुकेश सहनी लड़ेंगे तो मुजफ्फरपुर से लड़ेंगे जी, तो मुजफ्फरपुर में भाजपा कैंडिडेट है, वो लड़ेंगे तो आप मान के चलिए कि मुजफ्फरपुर से लड़ेंगे, उसके बाद से फिर दरभंगा से लड़ेंगे जी, उसके बाद मधुबनी से चुनाव लड़ेंगे। मतलब बड़ा डैमेज ये लोग करने के लिए तैयार हैं। निश्चित रूप से वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। तो ये आप मान के चलिए कि 6% वोट मान के चलिए जो पासवान समाज का है जी, उस समाज के वोट में से कहा जाता है कि 6% का वोट है, उसमें से मान लेते हैं ये 2% काट लेंगे ना, 2% काट सकते हैं ना कुशवाहा का। चलिए तो कुशवाहा का 3 से 4% वोट माना जाता है। चलिए स्वराज चौधरी मान लेते हैं कि खूब बढ़िया प्रदर्शन करेंगे तो आधा ले लेंगे तो 50% वोट कटेगा ना जी। उसके बाद 7 से 8% सहनी का है,
ठीक है, हरीश सहनी बहुत बढ़िया कार्यक्रम किए, मंत्री भी बना दिए, खूब कर लिए, उधर से मदन सहनी को भी आप साथ में ले आए, दोनों रिश्तेदार को आपने मंत्रिमंडल में जगह दे दिया। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, जब मुकेश सहनी का आदमी हरीश सहनी के सभा में जा करके जिंदाबाद मुकेश सहनी कह सकता है जी, तो निश्चित रूप से मुकेश सहनी का भी कुछ आधार होगा आधार है, ही। बिल्कुल। तो मानते हैं 7-8% जो आपका वोट है उसमें से हम 40% मान के चलते हैं, काट लेंगे तो 3% काटेंगे ना। ये पूरा का पूरा कहानी जो है, स्ट्रक्चर जो है, इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि वोटों का जो सिलसिला है जो कम होगा वो कहीं ना कहीं 7 से 8% वोट कम होता नजर आ रहा है। नीतीश कुमार के जिस 16% वोट के दावा कर रहे थे आप, उसमें से भी कम हो रहा है। ये सारा स्ट्रक्चर लालू प्रसाद समझ गए हैं, क्योंकि लालू प्रसाद के पास 32-33% वो एकदम स्थिर वोट है। तो 32% वोट वो हम 30% मान के चलते हैं, और 8 से 9% वोट ये, माने 39% वोट ये हो जाता है। ठीक है, 2019 में 39% से थोड़ा सा अधिक वोट आया था, तो 39 सीट आया, 39 सीट आया था। तो अब ये आप छटक बताइए, जाएगा। अब आप बताइए कि क्या स्थिति होगी। जी। आपका सारा राम मंदिर, राम लहर सब रखा रह रखा जाएगा। रह एक तो नीतीश कुमार का टेंशन सबको है, खास करके एमवाई समीकरण के लोगों को नीतीश कुमार से भारी टेंशन है। बिल्कुल हो बिल्कुल। सकता है कि नीतीश कुमार के कुशवाहा छोड़िए ना, आपको कुर्मी समाज के लोग नीतीश कुमार को भुला दें। वर्तमान जो बदली हुई परिस्थिति आप देखे होइएगा, दो कुर्मी मंत्रिमंडल में शामिल है, नीतीश कुमार अपने भी हैं और श्रवण कुमार को पहले के राउंड में शामिल करा दिए। तो ऐसी स्थिति में ये बात सीधे नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब सांप छुछुंदर वाली हाल हो गई है, किसको रखे किसको छोड़े। और चिराग पासवान का जो पैरवी हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है, कारण कि चिराग पासवान जिस तरह से अपनी सभाओं में वो भीड़ जुटा रहे हैं, यूथ उनके साथ कनेक्ट हो गया है। एक बार फिर से रामविलास पासवान वाला नज़ारा नजर आने लगा है, उनको उनके नाम से लोग काफ़ी ये हो रहा है। इन सारी बातों को लेकर के एक बात साफ नजर आ रहा है कि लालू प्रसाद वाला मुद्दा, लालू प्रसाद वाला अगर प्लान सक्सेस हुआ तो ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं बड़ा संकट पैदा कर सकते हैं। और बिहार में तो कर ही सकते हैं, अगर बिहार में हो गया तो यूपी में भी आप देख रहे हैं, बंगाल छोड़ दीजिए, लेकिन बिहार यूपी में तो हो सकता है, बंगाल में भी अगर ममता बनर्जी को नहीं छेड़छाड़ किया जाए तो हो सकता है कि पिछला से बेहतर प्रदर्शन कर दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां भी कर दें। झारखंड में भी आप देख लीजिए, एक सीट शेयरिंग का समझौता हो गया, तो वहां भी स्थिति बहुत अलग है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं एक तरफ साउथ में और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में, बिल्कुल। उसके बाद आप पूर्वोत्तर राज्यों में देख लीजिए, इन सभी में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को टक्कर मिलना शुरू हो चुका है। और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से लालू प्रसाद ने जो एक मोदी विरोधी गठबंधन बना था, उसको अगर अपने हिसाब से टाइट स्क्रू कर दिया जी, और उन प्लान पर काम कर दिया तो निश्चित रूप से परिणाम में बदलाव हो सकता है, और ये डर भारतीय जनता पार्टी को है। चलिए देखिए, तो एक डर कहीं ना कहीं बीजेपी को सता रहा है कि वाकई में अगर जो एनडीए गठबंधन दल में शामिल नहीं होते हैं तो इनके लिए क्या वाकई में 2024 का आंकड़ा जो हमारा था, 2024 में 40 के 40 लोकसभा सीटों पर लड़ने का दावा कर रहे हैं, और जीतने का दावा कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि जो सर्वे में बताया जा रहा है कि 32 से 33 सीटों पर ही एनडीए गठबंधन इस बार जीत रहा है, वही आंकड़ा कहीं ना कहीं 2024 लोकसभा चुनाव के रिजल्ट पर देखने को मिल सकता है। भीतर की बात में इतना ही, जुड़े रहिए, अपडेट लगातार जारी है। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।